गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डेसिमल्स। तो बच्चे डेसिमल्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एक हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग करेंगे। देखो टर्मिनेटिंग क्या है, वो नंबर टर्मिनेट का मतलब होता है एंड्स कंप्लीटली। जब हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है, आंसर कंप्लीट आंसर आ जाता है कुछ डेसिमल्स के बाद, उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1.25, 0.36, 3.14 एक्सेट्रा। These numbers are called decimals terminating expansions। तो जो नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। अगर मान लीजिए हम कोई नंबर लें और वो टर्मिनेट ना हो, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करें और वो टर्मिनेट का मतलब वो कंप्लीटली एंड ना हो, उसका एंड ना हो और वो चलता रहे, तो उसे हम बोलेंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट आ गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो फर्दर हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है रिपीटिंग को बच्चे हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं, वी कैन से रेकरिंग ऑल्सो। और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग को हम बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग। गॉट इट। कई बार रेकरिंग भी लिखा होता है, कई बार रिपीटिंग भी लिखा होता है। तो रिपीटिंग का मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, बट ये रिपीट करेंगे एक पर्टिकुलर नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा 0.333333 या 0.666666 लाइक दिस। अब हम बात करेंगे नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशंस। ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीट करते हैं। इसमें आ गया 0.0300003000, इसमें बच्चे पाई भी आ गया हमारा। पाई इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट आ गया बच्चे, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं। देखो अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग नंबर की, फॉर एग्जांपल मैंने 1 को डिवाइड किया 5 के साथ, 1/5, तो इसका आंसर आ गया 0.2। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट पे जाकर ये ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें 25/100, तो इसका आंसर आएगा 0.25। तो पॉइंट के बाद दो प्लेसेस के बाद ये जाकर क्या हो गया, एंड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो हमारे सारे के सारे क्या हैं जी, रैशनल नंबर्स हैं। क्या है जी, रैशनल नंबर्स। याद रखना 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस तरह से हमें वो क्वेश्चंस आ जाता है। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो हमें पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो दो तरह के हमारे पास। एक तो होते हैं बच्चे रेकरिंग, एक होते हैं हमारे पास नॉन रेकरिंग। तो हमें पता है रेकरिंग नंबर्स का मीनिंग जो रिपीट कर रहे हैं, नॉन रेकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं कर रहे। अब रिपीट कैसे, जैसे अगर हम बात करें 0.333 अप टू सो ऑन, 0.666 अप टू सो ऑन, एक हमारे पास नंबर आ जाता है 1.2727 लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं बच्चे, अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ये आप 9th स्टैंडर्ड में कर आए हो रैशनल नंबर्स, कि आपके पास एक इस तरह की फॉर्म होती है 0.333 या 0.666 या 1.2727। तो आप इसको पी अपॉन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और हमें पता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म होती है। नेक्स्ट आ गया नॉन रेकरिंग में हमारे पास जो नंबर रिपीट ना करें, ठीक है, जो चलता जाए, हमें पर्टिकुलर एंड ना दे। जैसे अगर हम बात करें पाई इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हमारे पास नंबर आ गया 1.030003000
3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। और जो रैशनल नंबर्स आते हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में वो रैशनल नंबर्स आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में कौन से नंबर्स आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। बच्चे ये याद रखना कि किस में कौन से नंबर्स आते हैं। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट है, अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं 1.4, क्योंकि बच्चे अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस आपके फर्स्ट चैप्टर में एक तो 1 पॉइंट बच्चे आपकी 1 आएगी आपके सिलेबस में बच्चे। एक तो एक्सरसाइज है आपकी 1.2 और एक है बच्चे आपके सिलेबस में 1.4। अब हम 1.4 में जो करना चाहते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो ये है। थ्योरम नंबर 1, लेट x बी द रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है जो वो क्या है? टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाएगा, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद, वो कौन सी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है। उसमें बच्चे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है किसकी? Q की। अगर Q की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में है, ठीक है, और जो पावर्स हैं बच्चे वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो थ्योरम है उसमें मान लीजिए इस थ्योरम का कन्वर्स है, जो हमने फर्स्ट थ्योरम की है उस थ्योरम का कन्वर्स है। कैसे है कि मान लो जी हमारे पास कोई x P/Q की फॉर्म में है और Q की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m है, और जिसमें n और m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये जो थ्योरम्स हैं हमारी ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमें। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कितने प्लेसेस के बाद ये रुक जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आपको दे दिया जाएगा कि ये जो आपके पास नंबर है रैशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। और जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 3, उसमें बच्चे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है x P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है और Q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m नहीं है, तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएंगे बच्चे। हाँ, टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए। कैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके पास एक नंबर लिख रहा हूँ 17/8, तो मैंने 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। जब मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो 2 के ऊपर डिवाइड हो गया 4, फिर 2 के ऊपर डिवाइड हो गया 2, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 17/2 की पावर 3, तो 2 की पावर समथिंग में आ गया जी हमारा। तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करें जी, कई बार हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसी को ही हम बना लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। देखो नीचे जो Q है वो या तो 2 की पावर में आए या फिर 5 की पावर में आए या दोनों की पावर में आए, या तो 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हो। अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाए, जैसे ये 7 आया, तो ये बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। इसको क्या बना देगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और वो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? रिपीटिंग होंगे, यानी रैकरिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।